राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अत्याचार। निधि के हाथ पैर और मुंह सूजे हुए थे। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। आंखें सूजी हुई थी। हाथों और पैरों पर जख्मों के निशान थे। तभी उसकी कामवाली माया ने किचन में घुसते हुए कहा, आज भी कुछ हुआ है क्या भाभी जी? तो निधि अपनी कामवाली बाई से कहती है, कुछ नहीं हुआ, तू जाकर अपना काम कर। निधि ऐसा बोलकर ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई थी। उसने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से छुपा रखा था। फिर भी उसके शरीर पर बने जख्मों के निशान सब कुछ बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। दर्द के मारे उसका शरीर टूट जा रहा था। फिर भी उसने अपने घरवालों के लिए नाश्ता बनाया। कामवाली बाई के आने से वह रसोई से निकलकर बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। और वही उसकी 8 साल की बेटी भी बैठी हुई थी। अपनी बेटी को वहां बैठा देखकर अपनी बेटी को वह एकटक देख रही थी। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी ही बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी। जब कल रात उसे पिटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर-उधर भागकर कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना कि मम्मी को ना मारें। लेकिन दादी ने उसकी बात सुनकर मुंह पीछे फेर लिया। फिर वह बुआ के पास गई और बोली, बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। लेकिन बुआ ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर वह सुनील यानी अपने पापा से बोली, पापा प्लीज मम्मी को मत मारो। लेकिन सुनील को अपने गुस्से में कहाँ कुछ होश रहता है। वह कहाँ किसी की सुनता है। निधि की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी मायरा के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया और बोली, माँ आप मत रो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं पापा को बहुत डांटूंगी। निधि कुछ देर तक अपनी बेटी मायरा को गले लगाकर रोती रही। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ बेटा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। मायरा को वहां से जाने के लिए कहकर निधि अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से निधि की शादी उसके माँ बाप में सुनील के साथ की थी। निधि के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी थे। निधि को सुनील ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। निधि उस वक्त एमए फर्स्ट ईयर में गई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी से मना कर दिया था। सुनील अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते के लिए हाँ करवाने के लिए। यह सब देखकर कई बार निधि की मां बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे। मना करने के बावजूद भी कहीं और शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ कर तो हम भी हाँ कहते। खुश रखेगा वह तुझे। निधि की पढ़ाई पूरी होते ही उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर जो पहला थप्पड़ पड़ा तो उसने सुनील के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात थी। जब सुनील की मां ने कहा, देखो तो हमारी मधु, निधि की ननद, कितना काम करती है। लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना क्यों नहीं सिखाते। बेटा तेरी जिद की वजह से हमने इस लड़की से तेरी शादी तो कर दी, लेकिन लगता है हमें बहू का सुख नहीं मिलेगा। काम सारे अभी भी हमें ही करने पड़ेंगे। सुनील बोला, निधि माँ यह क्या कह रही है? ऐसा कौन सा काम है घर का जो तुम नहीं करती हो? इससे पहले कि निधि कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब यह तो कहेगी ही मैं काम करती हूँ, और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर इसकी हाँ में हाँ मिला देगा। चल मधु काम शुरू करें हम तो। हाय रे मेरे पैर में दर्द। माँ के इतना कहते ही निधि का कान और दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। तभी सुनील बोल, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियों को समझो।
और आज के बाद यह सब क्लेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए सुनील ऑफिस चला गया। और वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन निधि के गाल पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर पड़ा था। निधि पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, यूं ही निढाल सी। लेकिन किसी ने उससे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने दो शब्द प्यार के भी नहीं बोले। उसके घर के काम करने के बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मारकर उनके लड़के ने सही किया है और अपने आप को जोरू के गुलाम के लेवल से बचा लिया। आज उसने सही मर्द होने का प्रमाण दिया है। निधि ने शाम को अपनी माँ को फोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है। यहाँ तो सुनील ने छोटी सी बात पर आज मेरे घर पर थप्पड़ मार दिया। क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहां से माँ सकपकाहट के साथ बोली, निधि बेटा यह सब छोटा मोटा झगड़ा हर घर में होता है। अभी तुम्हारी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहाँ सुनी तो तब भी हो जाती है। दामाद जी बहुत अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा। बेटा थोड़ा बहुत सहन तो करना ही पड़ता है गृहस्थी में। हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही निधि ने फोन काट दिया। उसे समझ में आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेगी। आज 10 सालों में उसे यह भी याद नहीं कि वह हर छोटी छोटी बात के लिए कितना पिटी है। आज भी सुनील वैसा ही है। उसकी नज़र में किसी भी बात का सॉल्यूशन सिर्फ थप्पड़ या मार पिटाई है। और फिर 2-3 दिन बाद उसकी नौटंकी चालू हो जाती, जैसे सॉरी बोल देना, बाहर डिनर करा लाना, चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती ही हो माँ को, वह तो ऐसे ही रहेंगी। लेकिन तुम तो समझदार हो और मधु अभी छोटी है, वह अगर तुम्हारे रहते भी काम करें तो भाभी होने का क्या मतलब। यही सब कहता था बाद में, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद निधि क्या महसूस करती थी, इस बात से कोई मतलब भी नहीं होता था। निधि भी कुछ नहीं कहती थी। उसे डर लगता कि अभी तो बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कह देने से फिर से किसी बात पर सुनील नाराज हो जाएंगे तो फिर मार पिटाई करने लगेंगे। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि सासू माँ की आवाज आई, निधि नाश्ता नहीं बना क्या? अभी भूख लग रही है, मधु का पकोड़े खाने का मन है। पकौड़े बना दो, सासू माँ बोली। लेकिन निधि कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली तो रसोई में झांकते हुए कामवाली बाई से बोली, अरे तू क्यों बना रही है पकौड़े? निधि कहाँ है? बाई बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बना रही हूँ, वह भी आराम से खा लेंगी। तभी उसकी सास ड्राइंग रूम में आकर जोर से बोली, वाह क्या ठाठ है महारानी के, बैठे बैठे पकोड़े खाने हैं, नखरे तो देखो इनके। फिर निधि पर सिखाते हुए बोली, अब सोफे से नहीं उठोगी क्या? क्यों गुस्सा दिलाती हो सुनील को? फिर बोली, सुनील ओ सुनील कहाँ है तू? सुनील के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, आज संडे है तो सुनील देर से उठता है, उठ जा बेटे, तू उठेगा तभी शायद हमें नाश्ता मिले। महारानी सोफे पर बैठी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस रोज रोज की क्लेश से। सुनील माँ की बात सुनकर गुस्से में बिस्तर से उठा और चीखा, इसकी तो। गुस्से से बाहर निकला ही था कि तभी निधि की नज़र मायरा पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से छुपकर उसे देख रही थी।
जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हो कि माँ मुझे भी डर लग रहा है। अब तो निधि मायरा की आंखें देखकर सिहर उठी। एक अजीब सा एहसास था वह। सुनील ने आकर जैसे ही हाथ उठाया, तभी निधि ने अपना मोबाइल टीवी पर जोर से फेंक कर मारा। उसका यह रवैया देखकर सुनील बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया। अब क्या इसका पैसा तेरा बाप भरेगा? उसकी तरफ से हटकर वह मोबाइल और टीवी को देखने लगा। तभी सासू माँ टीवी के पास गई और मोबाइल को उठाया। फिर वह बोली, हे राम, कितना नुकसान हो गया, कुछ अकल है कि नहीं तुझे? सासू माँ बोली, लेकिन जैसे आज तो निधि कुछ और ही थी। चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल में आज पहली बार आपका टीवी टूटा तो आपका नुकसान हो गया। और जो 10 साल से इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक रोज रोज टूटकर बिखर रही है, वह नुकसान नहीं है। वह आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी बेटी के आंसू और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ा वह किसी को नहीं दिखा। जिस दिन सुनील ने मुझे पहला थप्पड़ मारा था, तब आपकी आह नहीं निकली, जैसे आज टीवी के टूटने पर निकली। अगर उस समय आपने कुछ कहा होता तो आज कुछ और ही कहानी होती मेरी। और सुनील, तुमने जैसे इन टूटी हुई चीजों को देखा, वैसे एक बार जीते जाते इंसान का टूटना तुम क्यों नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीजों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर दे भी देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन दे पाएगा? तुम दे पाओगे। मेरी माँ ने कहा था, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। और ठीक होने का इंतजार मैं 10 साल तक करती रही। कितनी बेवकूफ थी मैं। तुम्हें तो मुझे मारपीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो न, लेकिन मुझे अब और सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने आप को कमजोर दिखाकर उसे अब और कमजोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन कर लिया तो कल को मायरा भी किसी भी आदमी से पिटने को अपना भाग्य मान लेगी। सुनील चीखते हुए बोला, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, निकल जाओ अभी इस घर से। निधि भी सुनील के ही अंदाज में चीखते हुए बोली, मैं घर से निकल जाऊं क्यों? अगर एक बार मैंने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया तो तुम्हें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं, या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने भी हाथ लगाया तो मुझे मजबूरन कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे, निधि बोली। सुनील को निधि का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मिल ईगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसने निधि का हाथ पकड़कर खींचा। तभी सुनील का दिमाग और कान सुन्न हो गए। जोर से एक आवाज से कमरा गूंज उठा। सास और नंद के मुंह से भी आवाज नहीं निकली, क्योंकि आज थप्पड़ सुनील को पड़ा था। निधि के तेवर को देखकर आज तो सबका ईगो, जुबान ताने सब एकदम से शांत हो गए। निधि ने अपनी मेड को आवाज लगाते हुए कहा, माया पकोड़े ले आना, मेरे और मायरा के लिए बहुत भूख लगी है हमें। निधि आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा उसको सहने वाला गुनाहगार होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही, लेकिन आज एक बुरी बहू, बुरी पत्नी बना स्वेच्छा से उसे मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी मां बनकर रहना मंजूर नहीं था, जो अपने लिए कभी लड़ भी नहीं सकी। आज उसने सबको जवाब देकर अपनी मायरा को यह साबित कर दिया था कि औरत कमजोर नहीं है। और आज उसकी बेटी अपनी मां को देखकर बहुत खुश थी और उसे गले लगाकर कह रही थी, आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? निधि ने जो किया वह आपको सही लगा या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।